हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में एक दोस्त कमेंट किया था कि अपना घर भी दिखा मेरे भाई, तो आज का कंटेंट ये होगा कि घर दिखाओ। एंड वो रात से बारिश दे रहा है और अभी तक नहीं रुका, इसलिए छतरी लेके हम शुरू हो गए। और घर का बात आए तो सबसे पहले बाहर से शुरू किया जाएगा। हमारा घर छोटा सा, खुशियों का छोटा सा घर यहाँ से शुरू होता है। ये है फूल, घर के आगे फूल लगाते हैं ना, वो फूल। और यहाँ पे भी फूल लटकाया हुआ है। ये मेन डोर है। और ये जो घर है इस पे हम लोग धान रखता है, सरसों रखता है, क्योंकि हम लोग जो हम लोग चावल खाता है वो चावल मतलब दुकान से खरीदा वाला नहीं होता, अपना खुद का खेती का वाला धान से निकला हुआ चावल होता है। तो वो रखने के लिए ये घर है। इसमें कोई नहीं रहता है, बस ये कबूतर का घर है। ऊपर कबूतर दिख रहा होगा, इस पर धान रखा हुआ है। एंड कमिंग टू स्ट्रेट दिस इज़ आवर एंट्रेंस। एंड यहाँ से सीधा जाए तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं, पढ़ाई करने के लिए बस डेस्क टेबल रखा हुआ है। ये मेरा लैपटॉप है, ट्राइपॉड है। एंड मेरा भाई भी यहीं में बैठ के पढ़ाई करता है। दिस इज़ सिटिंग रूम, काइंड ऑफ सोफ़ा भाई, सोफ़ा इन्वर्टर। और अभी उतना अरेंज नहीं किया है तो ऐसे दिख रहा है, बस मैनेज कर लो। और गोइंग स्ट्रेट टू दैट विंडो, यहाँ पे ये गोल नींबू का पेड़ है और ये हम लोग का दादी लोग का घर है। एंड इसका नाम नहीं पता। एंड अभी क्या कर रहे हैं? अभी इज प्लेइंग गेम, फुटबॉल गेम। एंड सिटिंग रूम पे गांधी जी भी है, शकुंतला है, शकुंतला होता है इसका नाम, याद नहीं, शकुंतला था। एंड कमिंग आउट, गोइंग लेफ्ट, हियर कम्स आवर फादर का रूम यहाँ पे ये। एंड ये रूम पे अभी तक कुछ भी नहीं, मतलब ये रूम ऐसे पड़ा हुआ है, कोई भी यूज़ नहीं करता है। तो सारा कपड़ा सब यहीं पे टंगा के रखा है। मेरा लगेज अभी तक बाहर नहीं निकला, ऐसा कैसे यहीं से उतारता है, यहीं से पहनता है, यहीं छोड़ देता है, यहीं रख देता है। एंड कमिंग टू दिस रूम, ये रूम अभी खाली पड़ा हुआ है। ये दीदी का रूम था, दीदी अभी घर पे नहीं। तो ये रूम पे हमको रहना चाहिए था, लेकिन हमको इस रूम को अरेंज करने के लिए जो जोश है ना, वो जोश नहीं आया। तो ये रूम ऐसा ही पड़ा हुआ, हम अभी तक सीटिंग रूम में सोता है, जबकि रूम खाली है। एंड कमिंग आउट फ्रॉम दिस रूम, गोइंग स्ट्रेट, ये सिटिंग रूम था, यहाँ से स्ट्रेट जाएगा तो दिस इज टीवी रूम, वॉल फैन, डाइनिंग टेबल, टीवी, बाइक हेलमेट, ये फ्रिज। एंड स्ट्रेट, गोइंग स्ट्रेट, ओ खिड़की से बाहर अपना बाइक, गोइंग स्ट्रेट, दिस इज आवर किचन, गैस टेबल, वॉशिंग मशीन। एंड फाइनली मिस्टर श्रवण। तो ये छोटा सा घर, छोटा सा परिवार का बस। और बाहर कुछ है दिखाने के लिए, जो किसी को पसंद नहीं भी आ सकता है, किसी को पसंद आ भी सकता है, वो भी दिखाएगा हम। ये बाहर का लुक है। एंड ये जो आगे से जो घर देखा था धान का घर, ये वही वाला है। और ये जो छोटा छोटा होल दिख रहा है, इस पर कबूतर रखता है। एंड इस पर मुर्गी इस पर रखा जाता है। एंड हियर कम्स आवर छोटा सा गैराज टाइप से, इस पर बाइक, स्कूटी, साइकिल वगैरह सब कुछ रख सकता है। तो ये इसलिए बनाया गया था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यहाँ पे इस घर पे है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये जो चीज़ दिखने वाला है ना, ये चीज़ नॉर्थ ईस्ट वाला के लिए कॉमन है। नॉर्थ ईस्ट का बाहर है, जो मेरा दोस्त लोग है जो बाहर से देख रहा है, ये उन सब के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। देखो ये देखो, छोटू सुअर से हेलो। ये लोग अभी जो है चारा खाया था, दाना, तो इसका वजह से ये लोग का शकल ऐसा बिगड़ा हुआ है। ये देखो, यहाँ पे हम लोग खुद से बनाया हुआ, पकाया हुआ दाना देता है। एंड यहाँ पर भी फूल लटकाया गया है, ये देखो लटका है। और यहाँ पर है बड़ा सुअर। और कुछ ये देखो, इतना बड़ा है भी, कम से कम ये 50 किलो होगा, ये 50 किलो होगा। एंड जो बाहर का वाला देख रहा है, ये सोच रहा होगा कि गंदा चीज़ दिखा रहा है। एक्चुअली जो बाहर रहता है ना सुअर, जैसे भोपाल पे रहता है, गटर पे वगैरह कहाँ जंगल पे जो तो खाता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट में होता है, मतलब ज़्यादातर अरुणाचल में, यहाँ पर सुअर जो होता है ऐसा घर बना के पाला जाता है। देखो ये इस तरफ है छोटा सुअर, उस तरफ है बड़ा सुअर। यहाँ पर ऐसा पाला जाता है कि खुद से चारा बनाकर, खुद से जंगल से चारा लेकर, मकाई जो होता है, मकाई को पीस के उसका चावल बना करके ये लोग को खिला करके उसका पाल के बड़ा किया जाता है। तो उसको खाने के लिए कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पोर्क तो इंटरनेशनल फूड भी माना जाता है भी। ऑस्ट्रेलिया तरफ में ये सब में खाया जाता है। तो ये सब खाने के लिए कोई वो नहीं है। और हम शर्म भी नहीं करता कि हम नहीं खाता है बोल के बोलने के लिए शर्म भी नहीं करता है। अच्छा से पलता है, साफ से पाता है। हर सुबह इस ये जो सुअर पालने वाली जगह है, इसको धोया जाता है पाइप से। ये देखो यहाँ पे पाइप लगाया गया है, यहाँ से पानी ले करके हर
हर सुबह ये 2 घर है, इसको धुलाया जाता है। मतलब इसको पालने के लिए उतना गंदा चीज़ नहीं है ये। जो बाहर का सूअर रहता है ना, इतना गंदा दिखता है और इतना गंदा सिचुएशन में रहता है ना, तो वो लोग को देख के लगेगा घिन। एंड ये देखो यहाँ पे बन रहा है सूअर का खाना। इतना बड़ा बर्तन में पकाया जाता है सूअर का खाना। एंड जो उस समय हम नींबू का पेड़ दिखाया था, देखो ये नींबू है। ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया या फिर दूसरा अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया पे पाया जाता है ऐसा गोल नींबू, लेकिन यहाँ भी पाया जाता है। लेकिन मुद्दे का बात ये है, नॉर्थ ईस्ट में इससे अच्छा नींबू पाया जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का बाहर इसको जंगली बोलेगा, हम दिखाएगा आपको। जंगली नींबू बोलता है, इसलिए में वो जंगली नहीं, घर में भी पाला जाता है। आपको दिखा रहा है, ओके। ये देखो ऐसा होता है यहाँ का नींबू, ऐसा। ये जब से हम भोपाल गया तब से हम एक बार भी कहीं नहीं देखा है ये नींबू। सेम पेड़ का शेप साइज एक ही होता है, लेकिन नींबू अलग होता है। ये देखो इस तरह का नींबू होता है। ये नींबू अलग है, जो गोल नींबू हम लोग खाता है वो अलग है, ये नींबू अलग है। इसको ज़्यादातर लोग जंगली बोलता है, लेकिन घर में भी पाला जाता है इसको। इसका टेस्ट खाने का टाइम में खट्टा होगा, लेकिन खाने के बाद मीठास होता है मुंह में। और जो गोल नींबू होता है वो खाने टाइम में खट्टा और खाने के बाद इतना गाढ़ा हो जाता है ना कि पूछो मत। यानी हम लोग का घर का सबसे छोटा रूम, मतलब टॉयलेट बाथरूम। ये है घर का आगे स्विच स्टैंड। ये था मेन एंट्री घर का, तो यहाँ पे स्विच स्टैंड है। एंड दिस इज शीला, इसको पहले भी देख चुका है। एंड दिस इज टाउके, से हेलो। इसका मुंह पे पता नहीं क्या लगा हुआ है, तुलसी का पेड़। एंड दिस इज आवर ट्रक। पुराना हो चुका है, कम से कम 7-8 साल हो चुका है, तो ये बहुत पुराना है। एंड नाउ आई हैव अ लिटिल वर्क टू गो बैंक जाना है हमको, और पता नहीं क्या काम है, मुझे नहीं पता। भैया बोल रहा है बैंक जाओ, कुछ काम है, तो बैंक के लिए निकलना है अभी। एंड अभी ऐसा लग रहा है मौसम देख के धूप निकलने वाला है। एंड सुबह नहीं, शाम कल रात से करंट नहीं है, तो कैमरा का बैटरी है, तो इसलिए रिकॉर्ड कर पाए, नहीं तो फ़ोन डेड हो चुका है ऑलरेडी। उड़ जा कबूतर, नहीं उड़ा रहे यार, पोपट हो गया अपना। ये अपना गैराज बन रहा है, ट्रैक्टर, नया ट्रैक्टर खरीद रहा है, तो गैराज बन रहा है वो। ओके, कठिन रास्ता। एंड बैंक यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बस 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर भोपाल में होता तो वो बहुत माना जाता है, क्योंकि भोपाल में इतना ट्रैफिक होता है ना कि बोर हो जाता है बैठते या फिर चलाते। लेकिन यहाँ पे रास्ता देख रहे हो कितना अच्छा है, मतलब खाली है, तो उस वजह से क्या होता है, ज़्यादा दूर नहीं लगता है, जाओ और आओ बस। एंड घर में बता रहा था कि बैंक का सिस्टम थोड़ा सा मतलब बदल गया है, कुछ काम बाहर होता है, कुछ काम बैंक का अंदर होता है, तो वहीं जाके पता लगेगा कि कहाँ क्या काम होगा। ये है अपना एरिया का, अपना सर्कल का एमएलए का घर। वुड टाउन रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट जो है, हम जब जा रहा था भोपाल, मतलब 1 साल पहले, उस समय जस्ट बन रहा था। अभी ऐसा सुनने में आया है कि ये चल रहा है, वो देखो वो उस साइड में पूरा ग्रीनरी के अंदर में वुड टाउन। एक दिन आना पड़ेगा, यहाँ आया नहीं अभी तक। और तो खुला मौसम, कड़ा धूप और राइडिंग और काम बहुत सारे। फ्रॉम हियर वेलकम टू चोंगखम। यहाँ से शुरू होता है चोंगखम। हाय 1.5 साल के बाद इस टर्निंग पे मुड़ते हुए। हाँ, मोस्ट ऑफ द थिंग जो हम लोग का घर का आसपास नहीं मिलता गांव पे, वो यहीं मिलता है, जैसे कि बैंक हो गया, एटीएम हो गया, और कुछ औजार वगैरह काम करने का, खाने का, पीने का, जो घर पे नहीं मिलता। मतलब घर का मार्केट तो बहुत छोटा है ना, छोटा सा है गांव का, तो वो सारा चीज़ यहाँ मिलता है। अगर यहाँ ना मिले तो इससे थोड़ा दूर, कुछ दूर पे गुनानगर मार्केट है, वहाँ पे मिल जाता है। तो एक तरह से ये एक मतलब सब कुछ मिलने वाला जगह है, ऐसा बोला जा सकता है। यहाँ से लेना है राइट, ये गया। दिस इज मंदिर, बुद्ध मंदिर ऑफ बुद्धिस्ट पीपुल। मोस्ट ऑफ द पीपुल यहाँ पे बुद्धिस्ट है। एंड दिस टेम्पल
क्या बात है, क्या बात है, नया रोड। अरे बैंक तो पूरा खाली है, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुला हुआ है। अरे हिमालय, क्या कर रहा है तुम यहाँ? अरे ये तो इसलिए तो खरीदा है कैमरा, ऐसे थोड़ी खरीदा है। 20,000 27,000 का कैमरा ऐसे थोड़ी है। प्रतीक, हिमालय दिस इज द सर्विसमैन। लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, इसी का पार्टी था। आर्मी मैन क्या करेगा अभी, आर्मी मैन छुट्टी में। अभी ये गाँवले मैन है, गाँवले मैन। ओके, दिस इज द ATM एंड इस तरफ बैंक है। पहले ATM में काम होगा, फिर बैंक में काम होगा। तब तक के लिए कैमरा ऑफ। Alright, it's time to go home. कितना बज गया बे? 3-4 बज गया। फिर भी धूप का जो कड़ापन है वो अभी भी वैसा का वैसा ही। सूर्यदेव चाहते क्या हो आप, जल जाए। एकदम वैसे 3 दिन में रंग बदल चुका है मेरा। आफ्टर 1.5 ईयर इस रास्ता से गुजरने का मौका मिल रहा है, और मिलते ही धूल धूल धूल, इतना सारा धूल। ये जो आगे दिख रहा है आपको, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चौंका में, इस पर ही हम अपना 12 पास किए। अभी पूरा बदल चुका है, पहले ऐसा नहीं था, अभी और डेवलप कर रहा है इसको। गर्मी था एंड आई फाइनली रीच टू होम। अभी बस आज के लिए उतना ही था। घर दिखाया, बैंक गया, और दिखाने के लिए कुछ नहीं, दिखाएगा धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज ब्लॉग। इफ यू एंजॉयड दिस ब्लॉग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। गर्मी